डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए जो है हम लोग आज इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आइए इस पे फोकस करते हैं पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। तो बाबू इसमें क्या होता है, कोई काम भूतकाल में शुरू होकर, समाप्त होकर नहीं, शुरू होकर, भूतकाल में कोई काम शुरू होकर वर्तमान समय में जारी रहता है। ठीक है, समाप्त होकर नहीं बाबू कहेंगे, शुरू होकर। भूतकाल में कोई काम शुरू होकर वर्तमान समय में जारी रहता है। ठीक है, और काम के शुरू होने का समय भी दिया रहता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान क्या होती है कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं और काम के शुरू होने का समय भी वाक्य में दिया रहता है। जैसे वे सुबह से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वह 1 घंटे से पत्र लिख रही है, इस प्रकार से। ठीक, अब हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन पहले हम फोकस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें जैसा कि पता है कि 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं ना, यहाँ देखते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन, जब वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, से शुरू हो। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है। तो ऐसे सेंटेंस जिनसे क्या किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अंत में इनके क्वेश्चन मार्क आता है, ये आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है। तो जब वाक्य क्या से शुरू हो, ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो जब भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हमने बताया है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या और हैव बीन होता है। तो हैज बीन क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हैज और हैव क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब। इसी को पहले लिखेंगे, बीन को हम क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हैज या हैव, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब इसके बाद कौन आएगा, बीन, समझ रहे हो, मेन हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यानी हैज हैव पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर कौन, बीन। इसके बाद कौन आएगा, मेन वर्ब आईएनजी। चूंकि कंटीन्यूअस है तो हमने बता दिया है कि कंटीन्यूअस कहीं भी आए वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस अब क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट यदि होगा तो। फिर क्या लिखेंगे, सिंस आबलिक फॉर, सिंस आबलिक फॉर, और प्लस क्या, टाइम, निश्चित। अब सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, फार का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अंत में लिख देंगे टाइम और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बाबू, स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर हम लोग का हो गया। हैज हैव, ये स्ट्रक्चर, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। जब वाक्य किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो। एग्जाम्पल इसका करते हैं, आइए एग्जाम्पल करते हैं। क्या बच्चे 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कक्षा में शोर मचा रहे हैं। बड़ा हो जाएगा, देखिए आराम से करते हैं। क्या बच्चे 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे हैं, मचा रहे हैं। क्या बच्चे 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे हैं। देखिए रहे हैं आ गया, लेकिन टाइम दे दिया है 2 घंटे से। यही टाइम ना दिया होता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कक्षा में शोर मचा रहे हैं, 2 घंटे से ना दिया होता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन समय दे दिया इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। काम के शुरू होने का समय दे दिया, ठीक है, खत्म होने का नहीं कहेंगे बाबू, ठीक है, शुरू होने। तो क्या बच्चे 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो देखिए
अब सब्जेक्ट इसमें कौन है बाबू? बच्चे, बच्चे यानी चिल्ड्रन, और हो गया प्लूरल। और प्लूरल के लिए क्या प्रयोग करेंगे? हैव। क्या प्रयोग करेंगे? हैव। हैज, देखिए हैज में यस आ रहा है तो सिंगुलर के लिए हैज, तो हैव। अब बच्चे का लिख देंगे द चिल्ड्रन हैज, सॉरी हैव द चिल्ड्रन। हैज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, तो हैव द चिल्ड्रन। अब क्या लिखेंगे? बीन। क्या लिखेंगे? बीन। देखिए हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन लिखेंगे, तो हैव द चिल्ड्रन बीन, हैव द चिल्ड्रन बीन। अब शोर मचाना का तो मेक, मेक आ नॉइज होता है, आईएनजी लगाएंगे तो मेकिंग आ नॉइज, ठीक है। तो हैव द चिल्ड्रन बीन मेकिंग आ नॉइज, कहाँ बाबू? कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास। देखिए क्या बच्चे 2 घंटे से कक्षा में, तो कक्षा में की भी लिखेंगे इन द क्लास। हैव द चिल्ड्रन बीन मेकिंग अ नॉइज, ये हो गया वर्ब का एनजी फॉर्म, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब कब? 2 घंटे से, 2 घंटा अनिश्चित समय है, इसके लिए प्रयोग करेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, प्लूरल है इसलिए अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, फॉर 2 आवर्स। हैव द चिल्ड्रन बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास फॉर 2 आवर्स, ठीक है। हैव द चिल्ड्रन बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास फॉर 2 आवर्स। ये हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल। जब किससे शुरू हुआ? क्या से शुरू, ठीक। चलिए एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी सब में ऐसे ही रहना है, ठीक। जब वो आप क्या से शुरू। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है भाई? देख लेते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या है? दूसरा है जब वाक्य में, दूसरा इंट्रोगेटिव का टाइप क्या है? दूसरा टाइप है बाबू जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, QW यानी क्वेश्चन वर्ड आए, जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ नहीं करना है, जो यही स्ट्रक्चर रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड लिख देना है पहले, ये होगा आपका स्ट्रक्चर। जो हमारा क्या से शुरू होने वाले वाक्य का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस क्या कर देना है? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक। लिख लीजिए, वह सुबह से क्या कर रही, शाम से भी दोपहर से भी सकते हो। वह सुबह से क्या कर रही है, वह सुबह से क्या कर रही है, सुबह से क्या कर रही है। देखिए भाई रही है आ गया, लेकिन समय भी आ गया, सुबह से तो समय आ गया और रही है आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वह सुबह सेंटेंस का टाइप क्या है। वह सुबह से क्या कर रही है, क्या, तो जब क्या आ गया तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड यानी क्या की अंग्रेजी हो जाएगा व्हाट, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन है? वह सुबह से क्या कर रही है, वह की अंग्रेजी सी हो जाएगा, क्योंकि ये फीमेल के लिए यूज हुआ है ना, लड़की के लिए यूज हुआ होगा, किसी लेडीज के लिए यूज हुआ होगा, फीमेल के लिए यूज हुआ है, यानी कि वह की अंग्रेजी सी हो जाएगा। और सी को हम लोग रखते हैं सिंगुलर कैटेगरी में, और सिंगुलर है तो किसका प्रयोग होगा? हैज बीन का प्रयोग। तो व्हाट, अब
हम क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज क्यों प्रयोग करेंगे बाबू, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो व्हाट है सब्जेक्ट है क्या भैया, सी। तो व्हाट हैज सी फिर बीन लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट फिर बीन, बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो व्हाट हैज सी बीन। अब कर सुबह से क्या, वह सुबह से क्या कर रहे, तो व्हाट हैज सी बीन डूइंग, करना का यहाँ क्या हो जाएगा, डूइंग, क्योंकि डू माने करना, एनजी लगाएंगे तो डूइंग। तो व्हाट हैज सी बीन डूइंग, कब से, सुबह से। सुबह एक निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो व्हाट हैज सी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या कर रही है, ठीक है, वह सुबह से क्या कर रही है। तो व्हाट हैज सी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। व्हाट हैज सी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, बस क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को उठा करके पहले जो है लिख देना है। क्वेश्चन वर्ड को, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसको उठा करके पहले लिख देना है। एक और एग्जांपल कर लीजिए, ठीक है, एक एग्जांपल और कर लीजिए। वे जनवरी से, ठीक है, निश्चित समय का यहाँ भी, वे जनवरी से, वे जनवरी से कहाँ जा रहे हैं, वे जनवरी से कहाँ जा रहे हैं। देखिए, वे जनवरी से कहाँ जा रहे हैं, देखिए टाइम आ गया, जनवरी से रहे हैं आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर वाक्य में आ गया क्या, क्वेश्चन वर्ड, यानी कहाँ आ गया। तो इसका अगर हमको करना है ट्रांसलेशन, तो पहले क्या करेंगे, कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेयर, क्या लिख देंगे, व्हेयर। अब व्हेयर के बाद लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार बबुआ, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, वे जनवरी से कहाँ जा रहे हैं। वे के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, हैव, क्योंकि वे की अंग्रेजी दे, और दे को रखते हैं प्लूरल कैटेगरी में। तो व्हेयर हैव, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यानी दे, व्हेयर हैव दे, देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर हैव में से तो हैव आ गया, फिर सब्जेक्ट दे, फिर लिखेंगे बीन, देखिए बीन। ये आपको याद नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना है बस। तो व्हेयर हैव दे बीन गोइंग, जाना का गो, आएंगे गोइंग। वे जनवरी से कहाँ जा रहे हैं, तो व्हेयर हैव दे बीन गोइंग सिंस, जनवरी निश्चित समय है, सिंस जनवरी, जनवरी में जे कैपिटल रहेगा बाबू, जनवरी में जे कैपिटल। तो व्हेयर हैव दे बीन गोइंग सिंस जनवरी, व्हेयर हैव दे बीन गोइंग सिंस जनवरी, ठीक है। जनवरी के लिए क्या प्रयोग करेंगे, जे कैपिटल, और उसके लिए हम प्रयोग क्या करेंगे, सिंस, क्योंकि निश्चित समय है जनवरी, ठीक। तो व्हेयर हैव दे बीन गोइंग सिंस जनवरी, हैव क्यों प्रयोग करें, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, दे। चलिए बाबू, तो ये हो गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव, जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक। चलिए अब तीसरे पे आते हैं, तीसरे टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब वाक्य में देखिए तीसरे टाइप का जो हमारा इंट्रोगेटिव है, देखिए क्या होता है, हमने बताया स्पेशल क्वेश्चन वर्ड वाला। तीसरा क्या है, जब वाक्य में कितना, कितने, कितना कितने, कौन सी, अथवा किसकी शब्द आए, अथवा किसकी शब्द आए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड। क्या कहते हैं, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड। जब वाक्य में कितना, कितने, कौन सी, अथवा किसकी शब्द आए। इसका स्ट्रक्चर लिखिए बाबू, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा,
पहले इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड। जो बच्चे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। इसलिए अगर जो नहीं देखे हों वो जाकर प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, कितना कितने कौन सी अथवा किसकी प्रयोग कैसे करना होता है। फिर इसी के जस्ट बाद क्या आता है, नाउन। क्या आता है, नाउन, उसको लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे। स्पेशल क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हैज या हैव में से कोई, स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, पैड पे कोई दिक्कत, स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हैज या हैव में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, प्लस क्या आएगा, बीन, प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, समझ रहे हो। फिर आएगा अंत में टाइम, क्या आएगा, टाइम। ये होगा स्ट्रक्चर। देखिए क्या करना है, पहले स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, उसी के जस्ट बाद आने वाला शब्द नाउन रहेगा, उसको लिख देंगे। फिर हमारा यहाँ से क्या जाता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो उस वाला स्ट्रक्चर। देखिए कैसे, हैज या हैव लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। ये हमारा क्या है, जब वाक्य में कितना कितने कौन सी अथवा किसकी शब्द आए, ठीक है। चलिए ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाइएगा। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो लिखेंगे रमेश पिछली शाम से, यानी कल शाम से भी लिख सकते हो, पिछली शाम से कौन सी किताब पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा रमेश पिछली शाम से या कल शाम से, रमेश पिछली शाम से कौन सी किताब पढ़ रहा है। देखिए भैया, पिछली शाम से समय आ गया, पहली बात तो समय आ गया और रहा है दोनों आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पहले तो आपको टेंस ही पहचानना है बाबू, पहले क्या करना है, टेंस ही पहचानना है, ठीक। अब देखेंगे कौन सी, देखो कितना कितने कौन सी शब्द आ गया, अब कौन सी शब्द आ गया। अब देखिए इसी के जस्ट बाद किताब आया है जो कि नाउन है ना। बस यही करना है कि पहले कौन सी की अंग्रेजी लिख देना, फिर नाउन लिख देना। देखिए स्पेशल क्वेश्चन वर्ड फिर नाउन। अब देखिए लिखते हैं, सब्जेक्ट कौन है भाई, रमेश हो गए क्या, सिंगुलर, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, हैज। चलिए अब आते हैं ट्रांसलेशन पे इसकी। कौन सी की अंग्रेजी क्या होगा, व्हिच। अब किताब की अंग्रेजी बुक, लिखिए भाई, व्हिच बुक। देखिए स्पेशल क्वेश्चन वर्ड व्हिच, उसके बाद नाउन, कौन सी के बाद ही तुरंत आया है किताब यानी नाउन, तो व्हिच बुक। अब रमेश सिंगुलर एंड के लिए प्रयोग करेंगे हैज, फिर प्रयोग करना होता है सब्जेक्ट, लिखेंगे रमेश जी को, रमेश में आर कैपिटल क्योंकि प्रॉपर नाउन है, तो व्हिच बुक हैज रमेश। अब लिखेंगे बीन, ठीक है, व्हिच बुक, देखिए व्हिच हो गया स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, बुक हो गया नाउन, फिर हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब रमेश के अनुसार, तो रमेश बीन, व्हिच बुक हैज रमेश बीन। अब पढ़ना की अंग्रेजी होता है रीड, आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग, ठीक है, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, तो व्हिच बुक हैज रमेश बीन रीडिंग। कब, अब देखिए ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो रीडिंग कब से, पिछली शाम से, तो पिछला शाम जब आ गया तो निश्चित समय है, सिंस लास्ट नाइट नहीं, इवनिंग, शाम है ना, तो इवनिंग, सिंस लास्ट इवनिंग, SINCE, सिंस लास्ट इवनिंग, ठीक, पिछली शाम से। तो व्हिच बुक हैज रमेश बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग।
जो शुरू से पढ़ा है, प्रीवियस वीडियोस देखा, उसको बहुत अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो नहीं देखा है वो ध्यान से ले, जब ये शब्द आएंगे उसी के बाद नाउन आएगा, फिर ऐसे आराम से स्ट्रक्चर दिमाग में बैठाएंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ तक तो हम लोग पढ़े ही हैं हर जगह, मेन वर्ब चैनल, सिंस और फॉर और टाइम जो है इस टेंस में पढ़ना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो विच बुक हैज रमेश बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग, पिछली शाम से। ठीक, तो ये हो गया हमारा जब वाक्य के बीच में कोई स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, अर्थात कितना, कितने, कौन सी अथवा किसकी शब्द आए। ठीक, चलिए अब आते हैं जो लास्ट टाइप है इसका, चौथा टाइप है ना, जो इसका चौथा टाइप है किसका, इंट्रोगेटिव का, उसको देख लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भैया कुछ नहीं करना है, बस तुरंत नाट लगा देना है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पल्ले पड़ गया होगा। बस क्या कर देना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जैसे खत्म हो तुरंत नॉट लगा देना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं चौथा जो टाइप है इंट्रोगेटिव का, जब वाक्य में कौन शब्द आए, जब वाक्य में कौन शब्द आए, कौन शब्द आए, जब अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए भाई, जब वाक्य में कौन शब्द आए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। जब वाक्य में कौन शब्द आता है तो पहले क्या लिखते हैं, हु, फिर क्या लिखेंगे, अब हमको पता है कि हु है सिंगुलर, तो इसके लिए हैज प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब हु है सिंगुलर तो इसके लिए हैज प्रयोग करेंगे, तो हु हैज प्लस बीन लिख देंगे, प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस सिंस या फॉर लगा देंगे, इसके अनुसार जैसा समय रहेगा, प्लस टाइम लिख देंगे, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन। हु प्लस हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये होता है क्या, जब वाक्य में कौन शब्द आए उसका स्ट्रक्चर। अच्छा, मान लो यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता तब तो हैज के बाद ही क्या लगा देते, नॉट। ठीक, हु हैज, हु प्लस हैज प्लस नॉट। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, जब वाक्य में कौन शब्द आए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, उन्हें 2 महीने से, उन्हें 2 महीने से कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, उन्हें 2 महीने से कौन पढ़ा रहा, देखिए रहा है आया लेकिन समय आ गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उन्हें 2 महीने से कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, उन्हें 2 महीने से कौन पढ़ा रहा है भाई। ठीक है, हम पहले क्या लिखेंगे, कौन शब्द आ गया तो पहले लिखेंगे कौन, कि अंग्रेजी तो हो जाएगा हु, इसके लिए लिखेंगे है, सब्जेक्ट यही है कौन ही, फिर हु हैज, फिर लिखेंगे बीन, अब मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, पढ़ाना का होता है टीच, आईएनजी लगाएंगे टीचिंग, समझ रहे हो। पहले देखिए लिखिए हु, कौन शब्द आ गया तो पहले लिखेंगे हु, फिर उसके लिए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे हैज, हैज ही क्यों लिखे, हैव क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हु को मानते हैं सिंगुलर, तो हु हैज बीन। ठीक है, अब मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म टीच, तो आईएनजी लगाएंगे टीचिंग, तो हु हैज बीन टीचिंग, किन्हें, उन्हें। ठीक है, अब उन्हें, उसे होता तो हिम लिख देते, उन्हें है तो देम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देम, लिबरल हो गया उसको। ठीक है, उसे होता तो हिम लिख देते, उन्हें है तो देम लिख दिया गया, तो हु हैज बीन टीचिंग देम, कब से, 2 महीने से, 2 महीने से तो फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ जो भी आएगा, 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, ये अंत में क्वेश्चन मार्क, तो हु हैज बीन टीचिंग देम फॉर
2 months who has been teaching them for, उन्हें है तो इसलिए them लिख दिया गया, उसे होता तो him। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहला क्या था, जब वाक्य क्या से शुरू हो। दूसरा क्या था, जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए। तीसरा क्या था, जब वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी या किसकी में से कोई शब्द आए। और चौथा क्या था, जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव। अब क्या होता है, चौथा जो टाइप हमारा बनता है, अब देखिए सेंटेंस, जो चौथा सेंटेंस बनता है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव, वो क्या बनता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जो बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं उनके लिए ये कुछ नहीं है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस खाली एक नाम मात्र का सेंटेंस है। कैसे, हमने बता दिया है कि जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे या निगेटिव रहे तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के समाप्त होने या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के समाप्त होने के जस्ट बाद ही क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ये हमने बता दिया, बस इसको अब दिमाग में बैठा लेना है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब दो है, हैज हैव तो है ही है, उसके बाद क्या है, बीन भी है। क्या है, बीन भी है। ऐसे यहाँ भी हैज हैव तो है ही है, प्लस क्या है, बीन भी है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा है तो हैज हैव को लाए पर बीन को क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो है बस जो हम नॉट प्रयोग करेंगे तो हैज और हैव के बाद ही नॉट लिख देंगे, फिर बीन लिखेंगे। समझ रहे हो ना, हैज हैव के बाद, हैज और हैव के बाद नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। ठीक, यानी बीन को देखिए यहाँ अगर हमको नॉट लगाना तो हु प्लस हैज प्लस नॉट, फिर बीन लिखेंगे। ठीक है, बस यही ध्यान देना है कि जो नॉट का प्रयोग होगा, अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, इंपॉर्टेंट समझना है। दो पार्ट हैं हेल्पिंग वर्ब के, एक तो हैज और बीन है। ठीक है, ये दो पार्ट है। तो मेन पार्ट ये है, ये मेन पार्ट नहीं, मेन पार्ट के बाद ही नॉट लग जाएगा। क्या मेन पार्ट ही उठ करके पहले आएगा इंट्रोगेटिव में, जब क्या से शुरू होगा या बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो यही जो है मेन पार्ट ही उठ करके आगे आता है और इसी के बाद नॉट लगाया जाता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको बस यही ध्यान रखना है बाबू। उसको पढ़ने के बाद आप जो पढ़ चुके हैं इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो हम नॉर्मली आप दिमाग में बैठा सकते हो, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव निगेटिव है उसमें नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, बस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी खत्म, समझिए, है ना। बाकी एग्जाम हम एक्सरसाइज जब करवाएंगे तो उसमें देंगे, ठीक है, उसमें आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो उसको आप लोग करके उसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे क्या हो रहा है। ठीक, बस ध्यान देना है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दो, अगर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ दो पार्ट हेल्पिंग वर्ब के हैं, तो मेन पार्ट के बाद ही क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर यूजफुल हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।